क्या पढ़ना है जो खाए और भोजन है। एक तो पढ़ाई क्या मेरा मैसर अली, नमस्ते मैसर अली आ गए। चलिए मैसर बाबू थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। और आप लोगों को हम बता दें कि पिछले क्लास में बायोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्रास नली तक शायद पढ़ा दिए थे और आज अमाशय से कंप्लीट करना है, क्या अमाशय से पढ़ाना है। टीपू सुल्तान हाय सर, आत्मा यादव नमस्ते गुरुजी, नमस्ते नमस्ते। चलिए मैसर बाबू कहाँ गए? आज आप ही से सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए आप एकदम बने रहें। शुरू किया जाए। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं खांसी हो गया है। टीपू सुल्तान, चलिए आप लोग से बालक जितने स्टूडेंट हैं ध्यान समझिएगा। हम पहले बोले थे कि टॉपिक थोड़ा अधिक डीपली चलेगा और कुछ बीच में 2 दिन थोड़ा टाइम नहीं मिला जिस कारण वीडियो नहीं ला पाए। और आज जैसे ही समय मिला आप लोग एकदम एग्जैक्ट समय पर हाजिर है। एक कौन है कौन जी, क्या हाल है? मैसेज साफ नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी। हम पढ़ाना कहाँ शुरू किए हैं बहू? विजय कुमार जाल, विजय कुमार जी आ गए। चलिए बाबू विजय जी, चलिए विजय जी शुरू करते हैं बिना लेट किए। एक स्पेशल सा डायग्राम अपना बन जाए और उसके बाद टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक हमारा क्या था जी? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखते रहिएगा लोग, दिखाई देना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो आकृति बनाना पड़ेगा शॉर्टकट। एक छोटा सा शॉर्टकट आकृति बना लेते हैं बस पढ़ाने के लिए। देखिए कितना फास्ट हम इमेज तैयार किए। नामकरण तो सब उस दिन कर दिए थे। ये है बाबू ग्रास नली। 2 मिनट थोड़ा रिवीजन करेंगे पिछले क्लास को, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग। ग्रास नली है, ये अमाशय है, ये अमाशय है, ये अग्न्याशय है जिसको हम लोग पैंक्रियाज बोलते हैं। ये यकृत है, इसको पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय। ये छोटी आंत है, छोटी आंत। और ये क्या है? बड़ी आंत। और इस टोटल को हम लोग आहार नाल बोले थे, आहार नाल। यहां तक बात हम बताए थे आप लोग को कि भोजन देख पा रहे। जो पिछला वीडियो नहीं देखा है पहले आप लोग जाकर पिछला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, तब पे आगे आज समझ में आएगा। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखते हैं डायरेक्ट इसको देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप सब बोलेंगे पहले जाके आप पिछला वीडियो देखिए। चलिए देखिए, ध्यान से देखिए। और आप लोग जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है कमेंट पर मत ध्यान दीजिएगा बालक,
लाइव क्लास में कई प्रकार के बच्चे जुड़ते हैं, तो आप लोग कमेंट पर ध्यान नहीं देता है। पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ अपने पढ़ाई से मतलब रखेगा। आप ध्यान से देखिए क्या हम पढ़ा रहे हैं, किस लेवल का आपको पढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि बोनस क्या होता है, समझिएगा। हमने आपको बता दिया था कि बोनस क्या होता है, बोनस तक हमने आपको पढ़ा दिया था। बोनस क्या था जी? जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो उससे हम लोग बोनस बोलते हैं। और वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पे होता है? हमारे मुख में होता है। कौन एंजाइम करता है? टाइलिन। टाइलिन जो था कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के किस में बदल देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ तक पढ़ा दिए थे, तब उसको हम लोग बोनस बोलते हैं। अब ये बोनस क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान कहाँ आ गया? अमाशय में आ गया। चलिए तो आज हमारा कहानी चलेगा इस अमाशय से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट सबसे फास्ट आंसर देता है। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बालक है। एक क्वेश्चन बताइए, ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? फास्ट कमेंट करो, जो ध्यान से देख रहा है, पढ़ रहा है, तेजी बताइए। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। आ गया टीपू सुल्तान 25 सीएम। बहुत बढ़िया बाबू, टीपू सुल्तान जी 25 सीएम। चलिए एक आदमी कम से कम आंसर दिया। इस बात के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब शुरू कर दे टॉपिक को। कि नहीं ठीक है, चेक कर लीजिए। बस चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते रहूं अमाशय। यहाँ एक अमाशय बना लिया जाता है। मान लीजिए एक अमाशय है। अब यहाँ अमाशय का टॉपिक हम लोग का चलेगा और यहाँ से आप लोग ध्यान गौर फरमाइएगा। विजय बाबू कहाँ है? बात को पकड़िए बाबू। अमाशय, अमाशय को हम लोग स्टोमक के नाम से जानते हैं। इस अमाशय का सबसे पहला बात 3 भाग होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अमाशय कितने भाग? 3 भाग। एकदम आराम से पढ़ेंगे लोग। पहला भाग को हम बोलते हैं कार्डियक। पहला भाग कार्डियक, दूसरा भाग फंडिक और तीसरा भाग को हम बोलते हैं पाइलोरिक। 3 पार्ट होते हैं अमाशय के। सबसे पहले पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक। इस पहला पार्ट को कार्डियक क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पार्ट हार्ट के काफी नजदीक होता है और हृदय के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं और उसी कार्डियोलॉजिस्ट के कारण, मतलब कार्डियोलॉजी के कारण, अर्थात ये फर्स्ट पार्ट को कार्डियक का नाम दिया गया है। सेकेंड पार्ट होता है फंडिक का और तीसरा पार्ट होता है पाइलोरिक का। जब ये बोलस क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान हमारे अमाशय में पहुंचता है तो 1.5 से 2 घंटा तक अमाशय में वैसे ही पड़ा रहता है। अब 1.5 से 2 घंटे के बाद जब सूचना जाएगा हमारे माइंड के पास, तब माइंड वहां से इंफॉर्मेशन देता है क्या कि भोजन आ चुका है और उसको क्या किया जाए? पचाने के कार्यक्रम को शुरू किया जाए अमाशय में जाने के बाद। अब आइए हम बात कर लेते हैं तीनों का, 3 पार्ट का क्या क्या काम है बाबू। खूब इत्मीनान से समझिएगा। अमाशय के 3 पार्ट, डायग्राम पर फोकस करिएगा। कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। 3 पार्ट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एक एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। जितने भी पार्ट हैं, प्रत्येक पार्ट का अलग अलग काम होता है। एक एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। पहला होता है कार्डियक का, दूसरा फंडिक का और तीसरा क्या? पाइलोरिक का। कार्डियक क्या काम करता है? इसका काम क्या है? कार्डियक का काम है, सबसे पहले जब भोजन प्रवेश करता है अमाशय में ना, तो ये कार्डियक क्या करता है? उसमें HCl मिला देता है। क्या मिला देता है? HCl, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। काफी अम्लीय पदार्थ, जिसको तेजाब भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये क्यों मिलाया जाता है? कार्डियक HCl का स्राव क्यों करता है? क्या रीजन है?
इसका रीजन हम बताएंगे आपको यहाँ पे पाइलोरिक के पास। पहले इतना बात कर लेते हैं, कार्डियक से क्या मिलता है जी, HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाता है कार्डियक के द्वारा भोजन। अब इसका मिलाने का, भोजन को अम्लीय बनाने का क्या रीजन है, हम यहाँ आगे बढ़ते पहले आते हैं फंडिक में। काम याद रखिएगा, कार्डियक का काम क्या है, ये HCl मिलाता है किसमें, भोजन में, अर्थात बोलस में। फंडिक का काम क्या है, फंडिक में भोजन आकर फैलता है और इसमें छोटी छोटी ऐसी रचना पाई जाती है जिसको रूजी बोलते हैं। उंगली नुमा छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है फंडिक के अंदर। कभी कभी भोजन फंडिक में नहीं जाता है ना, तो वही संरचना अमाशय में गड़ने लगता है, तो हमको भूख का एहसास होता है। इंसान को भूख का एहसास इसी रूजी के कारण से होता है। भोजन जब नहीं रहेगा तो ये आपका अमाशय में गड़ेगा, तो इसका मतलब हमें भूख का एहसास होता है, इसमें भोजन होना चाहिए। तो ये था फंडिक का काम। फंडिक में कुछ होता नहीं है, बस भोजन को क्या कर देता है, चारों तरफ फैला देता है। अब बात आते हैं पाइलोरिक। अब बात हम कर लेते हैं क्या चीज का, पाइलोरिक की बात कर लेते हैं। क्या हो गया, कट गया जी साहब, आजा सब मेहनत बेकार, डिलीट हो गया। चलिए फिर से लिख देते हैं। अमाशय में ही जाते हम लोग जी, समझिएगा। यहाँ से 3 पार्ट हमने अमाशय का बताया, फर्स्ट, सेकेंड और क्या, थर्ड। सबसे पहला क्या था, कार्डियक, दूसरा पार्ट था फंडिक और तीसरा पार्ट था पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक और क्या, पाइलोरिक। कार्डियक क्या कर रहा था, इसका काम क्या था, HCl का स्राव। ये HCl का स्राव करता है और भोजन में मिला देता है HCl। फंडिक क्या काम करता है, ऐसी रचना थी उंगली नुमा, इसको हम लोग क्या बोले थे, रूजी। एक बार रिवीजन भी हो जा रहा है। तीसरा हम आए थे बाबू पाइलोरिक पर। अब यहाँ पे आप समझिएगा पाइलोरिक के बारे में। पाइलोरिक जो होता है ना, पाइलोरिक, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक के अंदर जो ग्रंथि होती है उसको बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहा जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसको जठर रस बोलते हैं। ये पूछता भी है जठर रस कहाँ से निकलता है, जठर ग्रंथि से। पाइलोरिक में अर्थात अमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है। अब यहाँ पे जो जठर रस होता है ये 2 प्रकार का निकलता है। एक निकलता है रेनिन, और दूसरा निकलता है पेप्सिन। 2 प्रकार के रस निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और दूसरा क्या, पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है, रेनिन का काम है, ये आप लोगों को पहले बता दे, ये सिंपल सा देखिएगा। छोटा छोटा बच्चे जो होते हैं वो दूध पीते हैं, लेकिन जब वोमिटिंग करते हैं तो क्या निकलता है, दही बाहर आ जाता है। ये वसा का पाचन करता है। रेनिन किसका काम करता है, वसा का। ये वसा को पचा के वसा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, वसीय अम्ल में। अब बात करते हैं पेप्सिन से। ये पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। किसका पाचन करता है जी, पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। सबसे पहला प्रोटीन का पाचन यही तो होता है पेप्सिन के पास। ये पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है। किसमें तोड़ दिया, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है पेप्सिन। यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अभी तक किसका किसका पाचन हो गया समझ लीजिए। एक तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट टूट के बन गया क्या चीज में, ग्लूकोज में। दूसरा वसा का पाचन हो गया, वसा बन गया क्या चीज में, वसीय अम्ल में। और तीसरा पेप्सिन से प्रोटीन, पेप्सिन ने क्या किया, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया। लेकिन हम आपको बताए थे कि ये अभी पूरा पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि ग्लूकोज का सबसे छोटा रूप क्या होता है, ग्लूकोज का, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजन। और उसके बाद बताए थे प्रोटीन का अमीनो अम्ल, और तीसरा बताए थे वसा का ग्लिसरॉल। टोटल अभी पाचन नहीं हुआ। अभी यहाँ तक सिर्फ हम अमाशय तक पढ़े हैं। अब इस अमाशय के बाद जब अमाशय में भोजन का ये रूप तैयार हो जाता है, इतना पाचन हो जाता है, अब इसके बाद क्या क्या कहानी चलती है, चलिए आगे देखते हैं। इसको इरेज कर दे, मिटा देते हैं इसको।
और आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। देखिए इधर, अब बात हम लोग आते हैं लोग इसके आगे। आइए, ये था हमारा डायग्राम, क्योंकि बिना डायग्राम का तो मजा आ नहीं सकता है पढ़ाने में। छोटा सा बना लेते हैं जल्दी से। कितना फास्ट बन रहा है। आइए, ये अमाशय है। अमाशय के बाद भोजन आगे बढ़ेगा जी, पाचन होगा तो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने में देखिए छोटी आंत का यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो रहा है। छोटी आंत का खूब ध्यान समझिएगा। अब छोटी आंत में भोजन प्रवेश कब करेगा? जब भोजन का टोटल अवयव का पाचन हो जाएगा तब। जब टोटल पाचन हो जाएगा तब उसमें प्रवेश कर सकता है भोजन। अब यहाँ पे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। तो सबसे पहला भाग वो यहाँ पर पहरेदार है ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। ड्यूडेनम सुनते चलिएगा कहानी। यहाँ पे होता है ड्यूडेनम। अब ये ड्यूडेनम देखता है जब भोजन आएगा आगे तो चेक करता है भोजन को पहले, क्या इसमें सब पाचन हो जाएगा जी। सब पाचन हो जाएगा तब भी ये छोटी आंत में आगे भेजेगा। नहीं पाचन होगा तो छोटी आंत में आगे ड्यूडेनम नहीं भेजेगा। अब ये ड्यूडेनम देखता है कि भोजन में बहुत कुछ बाकी है, इसको तो पचाना पड़ेगा। तो इसका काम क्या है? इसको पचाने के लिए जो भी चीज बचा हुआ है उसको पचाने के लिए मदद लेता है सर इस अग्न्याशय से। क्योंकि अग्न्याशय एक ऐसा पाचन तंत्र, ऐसा अंग है पाचन तंत्र में जो अकेले ही सब एंजाइम निकालता है। कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए भी, वसा को पचाने के लिए भी, और प्रोटीन को पचाने के लिए अकेले निकाल देता है। इसको पूछेगा पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। पूर्ण पाचक एंजाइम कहाँ से स्रावित होता है? अग्न्याशय से स्रावित होता है पूर्ण पाचक एंजाइम। अब यहाँ से निकलता है अग्न्याशय से पूर्ण। कैसे निकलता है इसकी बात करते हैं। देखो, भोजन शुरुआत में जब हम मुंह में रखे थे ना तो क्षारीय था। यहाँ पे जो पहले जस्ट अमाशय आप लोग हम पढ़ाए हैं, अमाशय में जस्ट पढ़ाए हैं, उसको अम्लीय बनाया गया, HCl मिलाया गया। क्यों? क्योंकि जो पेप्सिन और रेनिन होता है, रेनिन खासकर पेप्सिन, उसका का नाम क्या है? भोजन जब तक अम्लीय रूप में नहीं आएगा तब तक उसके अवयव को अर्थात प्रोटीन को या फिर वसा को हम नहीं पचाएंगे। अब भोजन को अम्लीय बनाने के लिए कार्डियक ने क्या मिला दिया? उसमें HCl मिला दिया। HCl मिल गया तो भोजन अम्लीय हो गया। अब जो भोजन यहाँ प्रवेश करेगा तो अम्लीय भोजन है। अब फिर इसका नाटक अलग है। ये कहता है ड्यूडेनम से कि हम अपना एंजाइम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भोजन शुरुआत में था क्षारीय, अभी भी मेरे पास क्षारीय भोजन ही आना चाहिए, तब जाके हम अपने एंजाइम को छोड़ेंगे, अन्यथा एंजाइम को। अब बेचारा ड्यूडेनम पड़ जाता है फेरा में कि लो अब इसको हम क्षारीय कैसे बनाएं। अब ये क्या करता है? अभी जानते हैं कि क्षारीय कैसे बनेगा। जब तक पित्ताशय अपना पित्त उसमें नहीं मिलाएगा तब तक भोजन क्षारीय। अब पित्ताशय पित्त मिलाएगा कैसे? अब ये ड्यूडेनम, याद रखिएगा ड्यूडेनम में पाचन नहीं होता है, लेकिन ड्यूडेनम, छोटा सा याद ड्यूडेनम लिखेंगे हम, ग्रहणी, आपको याद के लिए बस ग्रहणी, ड्यूडेनम जिसको बोलते हैं। ये क्या करता है? 2 हार्मोन निकालता है। याद रखिएगा कौन हार्मोन? 2 हार्मोन निकालता है। क्यों ये हार्मोन निकालता है इसका रीजन बताएंगे। एक निकालता है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, और दूसरा निकालता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो स्टूडेंट ध्यान पूरा वीडियो देख लेगा ना, आधा टॉपिक वाला उसका वैसे ही खत्म हो जाएगा, रटने की आवश्यकता ही नहीं है। ग्रहणी क्या करता है? ये एंजाइम नहीं निकालता, ये हार्मोन निकालता है। देखो, क्योंकि इसका काम ये हार्मोन से ही होगा। ये 2 हार्मोन निकालता है, एक निकालता है कोलिसिस्टोकाइनिन, एक निकालता है सिक्रेटिन। अब ये क्या करता है? कोलिसिस्टोकाइनिन को भेजता है किसके पास? पित्ताशय के पास, और कहता है भाई थोड़ा सा पित्त रस उसमें मिला दीजिए भोजन में, ताकि भोजन क्षारीय हो जाए। अब ये पित्ताशय क्या करता है? इस कोलिसिस्टोकाइनिन के जाने के बाद यहाँ से पित्त रस माइनर थोड़ा सा, देखिएगा मुर्गा रुआ कटाता होगा तो कलेजी के नीचे हरा कलर का एक पित्त की थैली होता है, और वो फूट जाएगा तो पूरा का पूरा मीट बर्बाद हो जाएगा, खत्म। इतना ज्यादा वो क्षारीय कड़वा होता है। तो ये हल्का सा माइनर क्षारीय प्रवृत्ति का लिक्विड उस भोजन में क्या कर देता है? मिला देता है। अब भोजन क्या हो गया? क्षारीय हो गया। भोजन अब क्षारीय हो गया। अब क्या करता है? ये ग्रहणी भेजता है सिक्रेटिन को अग्न्याशय के पास। आइए अग्न्याशय की कहानी देख लेते हैं। अग्न्याशय, अग्न्याशय के पास भेजता है, पैंक्रियाज के पास। सिक्रेटिन कहता है कि अब भोजन क्या बन गया? क्षारीय बन गया है, आप अपना एंजाइम निकालिए और भोजन के जो भी अवयव बच गए उसको क्या कर दीजिए? पाचन कर दीजिए। ये बात कहता है।
चलो ध्यान दो, कमेंट पर ध्यान रखिए। देखिए अग्न्याशय, अब यहाँ पे अग्न्याशय पैंक्रियाज बोलते हैं। अब ये क्या करता है, जैसे सिक्रेटिन पहुंचता है इस अग्न्याशय के पास, ध्यान दो बोर्ड पर, जैसे सिक्रेटिन पहुंचता है इस अग्न्याशय के पास, तो अग्न्याशय जी क्या करते हैं, एंजाइम निकालते हैं लेट। कौन सा एंजाइम, लेट, नाम याद रखिएगा, लेट नामक एंजाइम निकालता है। और ये लेट नामक एंजाइम एक होता है पहला एल, ए और टी, 3 प्रकार का। एल से क्या होता है जी, लाइपेज, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा क्या, ट्रिप्सिन। 3 प्रकार के एंजाइम निकाल देता है, एक निकालता है लाइपेज, दूसरा निकालता है एमाइलेज और तीसरा निकालता है क्या, ट्रिप्सिन। 3 प्रकार के एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और क्या, ट्रिप्सिन। अब ये तीनों क्या क्या काम करते हैं तो बताइए फैजल बाबू, लाइपेज किसका पाचन करता है, जल्दी बताइए। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में पता है किसी को, देखिए एक एमाइलेज था, तो लाइपेज सुन लो, जो वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट किया गया था ना वसीय अम्ल में। अब ये क्या करता है, वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में बदल देता है, किसमें, ग्लिसरॉल, पहला। दूसरा एमाइलेज क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट टूट गया था तो किसमें बदला था, ग्लूकोज में। ये क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन, नाम याद रखिएगा, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ये क्या होता है, ट्रिप्सिन, प्रोटीन को पेप्टोन में बदला गया था, ये क्या करता है, पेप्टोन को किसमें बदल दिया, पेप्टाइड्स में बदल दिया। लेकिन अब बताओ अभी इसका पाचन होगा, पेप्टाइड्स को किसमें बदलना है, अमीनो एसिड में बदलना, अमीनो अम्ल में बदलना है। तो ये 3 प्रकार के पूछेगा, पूर्ण पाचक एंजाइम कौन निकालता है, अग्न्याशय। कौन सा एंजाइम, शॉर्टकट तरीका है, लेट याद रखिएगा, लाइपेज, एमाइलेज और क्या, ट्रिप्सिन। पेप्सिन का भाई ट्रिप्सिन। तो फिर एक बात समझिए, सबसे पहले भोजन बाबू मुख में गया, मुख में लाल ग्रंथि होती है, बताए थे 3 प्रकार की लाल ग्रंथि होती है, उसमें सबसे मेन होता है बालक जो एंजाइम निकलता है वो टाइलिन एंजाइम सबसे मेन है। ये टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में। जब उसका पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का तो उसको बोला जाता है बोलस। ये बोलस हमारे ग्रास नली से 25 से लंबाई होता है, जिसका इस ग्रास नली से होते हुए क्रमाकुंचन प्रक्रिया के दौरान कहाँ पहुंचा, अमाशय में पहुंचा। अमाशय में गया तो अमाशय कितने पार्ट, 3 पार्ट, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरी। कार्डियक से क्या निकलता है, HCl निकलता है भोजन को अम्लीय बनाने के लिए। HCl के बाद दूसरा ये फंडिक में छोटी छोटी जो रचना पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, रुचि बोलते हैं। तीसरा होता है पाइलोरी, पाइलोरी में ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से एक रस निकलता है जठर रस। जठर रस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पेप्सिन और दूसरा होता है रेनिन। रेनिन किसका पाचन करता है, तो वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इसके बाद हमने बताया भोजन पहुंचता है किसके पास, ग्रहणी के पास, छोटी आंत में प्रवेश करने के लिए। लेकिन वहां पे तो ड्यूडेनम होता है, ये देखता है पूरा पाचन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब पूरा पाचन करने के लिए ये अग्न्याशय से बोलता है कि आप इसको पचाइए पूरा कंप्लीट, क्योंकि आप ही के पास टोटल पूर्ण पाचक एंजाइम है, किसके पास, अग्न्याशय के पास। लेकिन अग्न्याशय का एक ड्रामा है, वो कहता है कि ना हम नहीं पचाएंगे, जब तक भोजन क्षारीय नहीं होगा तब तक हम नहीं पचाएंगे। अब क्या करता है, ड्यूडेनम क्षारीय बनाने के लिए कौन हार्मोन निकालता है, 2 गो। एक हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन और दूसरा हार्मोन सिक्रेटिन। ये कोलिसिस्टोकाइनिन को किसके पास भेज देता है, पित्ताशय के पास, ताकि पित्ताशय से पित्त निकल के भोजन में मिल जाए। और जब पित्ताशय से पित्त निकल के भोजन में मिल जाता है तो भोजन क्या हो गया, क्षारीय। अब क्या करता है, एक और हार्मोन जो निकाला था सिक्रेटिन, उसको भेजता है अग्न्याशय के पास, भाई कि भोजन क्षारीय हो गया है, अब आप अपना एंजाइम निकालिए, उसको क्या कर दीजिए, पचा दीजिए। जब उसके पास सिक्रेटिन जाता है तो अग्न्याशय क्या करता है, लेट नामक एंजाइम निकालता है। पहला लाइपेज, दूसरा एमाइलेज और तीसरा क्या, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसीय अम्ल को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया, एमाइलेज ग्लूकोज को ग्लाइकोजन बदल दिया, और ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड से बदल दिया। अब भोजन कहाँ जाएगा, अब ड्यूडेनम में भोजन प्रवेश करेगा, ड्यूडेनम में भोजन प्रवेश करेगा और इसके बाद छोटी आंत में जाएगा। तो 2 ही टॉपिक बच रहा है, एक छोटी आंत और दूसरा क्या, बड़ी आंत। इसको टाइप है कर देगा,
मैसर अली विजय कुमार। देख बालक, इतना डिटेल में तुम लोग को हम बता रहे हैं, इतना डिटेल में अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ वीडियो को मन से देख लेना तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम किसी को बैठा कर पूरा पूरा बता सकते हैं, टोटल ऑल टू ऑल। अगर मन से देख लेते हैं तब टोटल क्लास, पहला क्लास लाए, सेकेंड क्लास आज था, एक और क्लास इसका होगा जिसमें टोटल कंप्लीट किया जाएगा। अगर आज करते भी है छोटी आर्ट स्टाफ ना तो पूरा आज खत्म नहीं हो पाएगा, छोटी आर्ट और बड़ी आर्ट दोनों। इसलिए इस दोनों टॉपिक एक साथ खत्म करेंगे। कब? कल की क्लास में। कल भी क्लास आएगा लाइव, परसों कोई नहीं आ सकता है, कल संडे ना, कल लाइव होगा, परसों कोई लाइव क्लास नहीं आ सकता है। तो इतना जो आप आज हम बता दिए, कौन दो टॉपिक बताएं, एक बताए अमाशय का और दूसरा बात बताए अग्न्याशय का और ग्रानी ड्यूडेनम का, 3 पार्ट आप लोगों को बता दिए। तो टॉपिक क्लास खत्म तो आ रहे हैं, 3 पार्ट आप लोग आज हम पढ़ाएं। एक क्वेश्चन फिर आप लोग सब पूछेंगे, जितने भी स्टूडेंट क्लास को दिख रहे हैं बताइए। क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। मैसर अली बहुत मैसेज कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान सुनिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है सिंपल सा, ध्यान दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट, भोजन में कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन हो जाता है तो उस रूप को क्या कहा जाता है? आंसर स्टार्ट दीजिए, जल्दी बोलिए। आ गया विपुल कुमार बोनस, बहुत बढ़िया, सबसे फास्ट आंसर। एक और बता दीजिए लोग, एक और बताइए, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? जल्दी बताओ। छोटी आंत की लंबाई, देखिए सबसे पहले आंसर किसका आ रहा है? मैसर अली बोलस, छोटी आंत की लंबाई बताइए बाबू। छोटी आंत विपुल कुमार 6 से 8 मीटर, बहुत बढ़िया। एक और, विपुल जी एकदम कंटिन्यू है। एक और, पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? पूरे आहार नाल की लंबाई जल्दी बताइए, पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? पूरे आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनल की लंबाई कितनी होती है? जल्दी दीजिए आंसर। विपुल कुमार 8 से 10 मीटर, पढ़ाई कर रहा है लड़का ही, फटाक फटाक आंसर दे रहा है। 8 से 10 मीटर। मैसर अली भी 8 से 10, 2 आदमी का ही आंसर आ रहा है, एक मैसर का और एक विपुल का। बाकी लोग सिर्फ क्लास देख रहे थे, चैटिंग में बिजी थे। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, नीपू पंडित, बहुत बढ़िया। मैसर अली 8 से 10। एक और क्वेश्चन मैसर जी, एक और आप लोग से रिलेटेड, आप लोग दिमाग लगा के बताइएगा। पिछला वीडियो जब पढ़ाए थे तब भी आप लोग को बताए थे। ग्रंथि से, ग्रंथि तो एक सब आंसर देना है, ज्यादा लंबा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? जल्दी बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि, जिस दिन हम पढ़ाए थे उसी दिन बताए थे। सबसे छोटी ग्रंथि आंसर दो। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? आ गया पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया विपुल कुमार। पिट्यूटरी, इसी को मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि, बहुत बढ़िया नीपू पंडित। चलिए विपुल जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए, एक और क्वेश्चन, बायोलॉजी का ही क्वेश्चन सिर्फ पूछा जाएगा आज। क्वेश्चन है सबसे बड़ी, एग्जाम में सबसे अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि जल्दी बताइए। 3 आदमी का आंसर आ रहा है, विपुल, नीपू और मैसर। विपुल, नीपुल और मैसर। लक्की बॉय, यकृत, बहुत बढ़िया, लक्की बॉय यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि है। एक और बता दीजिए लोग, खून को जमने में, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, खून को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? खून को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? आंसर दीजिए। खून को जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? बोलिए मत, कमेंट करके बताइए। खून को जमने में आ गया लक्की बॉय के, बहुत बढ़िया, लक्की दिलजान जी, लक्की बॉय के। विपुल कुमार एक गलत हो गया, मैसर अली का सही है के। देखो समझिएगा, यकृत विटामिन के का भी निर्माण करता है, ये बात जानिएगा। विटामिन के का निर्माण बॉडी के अंदर यकृत करता है, याद रखिएगा। खून जब सही से बाहर निकलता है तो उसको जमने में विटामिन के मदद करता है। अब एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? जल्दी बताइए। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम, देखते हैं इसका आंसर कौन बता रहा है। विटामिन के का रासायनिक नाम जल्दी बताइए।
विटामिन के का रासायनिक नाम, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? किसी का प्रिंस कुमार का विटामिन के। बाबू बताइए विटामिन के का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन के का? किसी का नहीं आया, नहीं आएगा तो अंततः हम बताएंगे। लक्की बॉय फैक्टोनोमियन, फाइटोनोमियन। चलिए लिख लीजिए लोग, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसके कारण बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर खून नहीं जमता है? जल्दी से बताइए, किसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है? किसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है? देखिए आंसर आ गया अभी फटाक से, आजा कोई आंसर दो तेजी में। किसके कारण शरीर के अंदर खून नहीं जमता है? फाइथोनाइड, विपुल कुमार के साथ फाइथोनाइड। और कोई? किसके कारण खून नहीं जमता है बॉडी के अंदर? लिख लीजिए, आ गया विपुल कुमार, बहुत बढ़िया। हीरापिन लिखे हैं, हिपेरिन, याद रखिएगा क्या नाम होगा? हिपेरिन। लक्की बाबू हिपेरिन सही है, हिपेरिन। हिपेरिन के कारण बॉडी के अंदर खून नहीं जमता है, ठीक है। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था और आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। 2 टॉपिक मात्र बच जा रहा है बाबू, ये क्लास और इसका लेंगे हम, बताएंगे आप लोगों को छोटी याद के बारे में और बड़ी याद के बारे में एक साथ, और उसके बाद इस टॉपिक को क्या कर दिया जाएगा? बंद। फिर आगे हम लोग जो जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, लाइफ प्रोसेस, उसको आगे हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो देखिए लाइफ प्रोसेस हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, 0 से 10th क्लास का। तो कोशिश कीजिए जो भी स्टूडेंट दूर के हैं, जो क्लास नहीं कर सकते, नहीं आ सकते, उनके पास कम से कम वीडियो शेयर कीजिए लोग, ताकि एक्स्ट्रा बच्चे भी जो वो भी पढ़ सके, समझ सके। हिपेरिन, रामू कुमार, हिपेरिन का काम, रिपेयरिंग लिखा है, रिपेयरिंग के कारण भगवान दास नारायण। चलिए देखिए, ध्यान देते हैं यहीं पर क्लास आज का। चलिए आराम से जाइए लोग। मैसरली बाय बाय बाबू, बाय सब किसी को बाय। फिर कल हम लोग मिलते हैं लोग इसी टाइम पर, इसी जोश और उल्लास के साथ। आज का क्लास इतना ही तक।